वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी है सबक। एक राजा हुआ करते थे, उनका बेटा बहुत ही ज्यादा अहंकारी घमंडी था। वो किसी को कुछ समझता ही नहीं था, मतलब हर किसी की तो वो बेइज्जती करता था। अपने से ऊपर वो किसी को समझता नहीं था और अपने से नीचे को वो बिल्कुल ये सोचता था कि तो कीड़े मकोड़े हैं। जो प्रजा को है, वो जो प्रजा के लिए जो इज्जत होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो उसके मन में बिल्कुल भी नहीं थी। और इस चीज को लेके राजा को पता नहीं था कि भाई मेरे बेटे का ऐसा नेचर है। तो एक दिन की बात है, उसको अभी राज्य का महाराजा बनाया नहीं गया था, ठीक है, राज्य उसको सौंपा नहीं गया था, तो भी वो राजकुमारी था। तो एक बार की बात है, महाराजा और राजकुमार बाहर निकले सैर पर। तो एक भिखारी सामने आ गया, ठीक है। अब भैया भिखारी सामने आ गया और उसको देख के राजा का जो बेटा है वो खींचने लगा, मतलब अजीब सा हो गया, उसको घृणा होने लगी। उसको कह रहा ये किसका मुंह देख लिया सुबह सुबह, इसको हटाओ, ये करो वो करो, फलाना करो ढिगड़ा करो, मतलब हद से ज्यादा उसको वो चीज करने लगे। तो इस तरह की चीजें मतलब उस महाराजा ने देखी तो उसको ये फील हुआ कि भाई ये मेरा बेटा है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर वो गुण ही नहीं है कि मैं इसको अगला राजा बनाऊं, अपने राज्य इसको मैं सौंपूं, राज सौंपूं। तो भाई बड़ी चीज उसको ये फील हुई। फिर उसने एक दिन ये विचार बनाया कि इसको सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से अगर ये करेगा तो ये राज्य तो प्रजा खिलाफ हो जाएगी, फिर राज्य चलाएगा कैसे अगर इसके अंदर दया भावना ही नहीं रहेगी। अरे वो इतना रूढ़ था, उसने भिखारी को लात दे के मारी, भिखारी बेचारा गिर गया। सुबह सुबह का टाइम था, वो गिर गया। वो बेचारा भूखा प्यासा मतलब बैठा था और इसने उसको देख के लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और उसको धक्का मार दिया। तो यही चीजें हुई। तो एक दिन क्या करा, राजा महाराजा ने अपने बेटे को बोला कि बेटा तुम जाओ जंगल में, राजा बनने से पहले तुम्हें एक सिद्ध बाबा है उनका आशीर्वाद लेकर आना पड़ेगा। तो उसने बोला ठीक है बाबा, पिताजी ठीक है, ऐसे ही करते हैं। तो गया वो जंगल में। अब जंगल में उसे दिखे एक बूढ़े बाबा, ठीक है। अब वो बाबा ने उससे बोला कि बेटा अगर आपके पास कुछ पानी हो तो मुझे पिला दो, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है और मैं काफ़ी दिनों से भटक रहा हूँ और मुझे रास्ता नहीं समझ आ रहा, मुझे रास्ता भी बता दो। जैसे आप आए हो कहीं से तो मुझे बाहर जाने का रास्ता बता दो, मैं कई दिनों से जंगल में भटक रहा हूँ। अब उसको आया गुस्सा, गुस्सेला तो था ही। उसने बोला जा बुड्ढे यहाँ से जा, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे रास्ता पूछता है और मैं तुझे अपने पास का पानी पिलाऊंगा। तुझे पता है मेरा पानी राजमहल का पानी है, कितना मूल्यवान है, कितना साफ है, तू जा यहाँ से। तो उसको बाबा को उसने धिक्कार दिया और अब शब्द कहे जो कि गलत थे। और थोड़ी ही दूर जाया, जैसे वो गया तो उसके जो घोड़ा है उसके घोड़े को ठोकर लगी और वो गिर गया। अब जैसे वो गिरा और अगले दिन जैसे वो उठा, क्योंकि सुबह का निकला था, शाम हो गई थी, दिन पे उसको बाबा मिले थे जो उससे पानी मांग रहे थे, तो वो गिर गया। और अगले दिन जैसे सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके कपड़े फटे हुए हैं और उसका जो भेष है वो एक भिखारी वाला हो गया है। अब वो परेशान कि भाई ये क्या हो गया, बड़ा बुरा हाल है। तो वो गया अपने, उसको घोड़ा भी नहीं मिला, वो बड़ी मुश्किल से चल चल के गया अपने राज्य की तरफ। तो राज्य में उसको किसी ने नहीं पहचाना। अपने महल की तरफ भी गया तो वहाँ के जो दरबान थे उन्होंने भी उसका अपमान करा, क्योंकि वो जैसा राजकुमार करता था ऐसा ही दरबान ने भी करा। क्योंकि दरबान भी देख रहे थे, सैनिक देख रहे थे सारे कि हमारा जो राजकुमार है वो भिखारियों के साथ, गरीबों के साथ कैसा व्यवहार करता है, इस वजह से उन्होंने भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करा। उसको किसी ने नहीं पहचाना कि ये राजकुमार है। वो कह रहा है चिल्ला चिल्ला के, मैं तुम्हारा राजा हूँ, मैं तुम्हारा राजकुमार हूँ और मुझे अंदर जाने दो, मुझे अंदर जाने दो। नहीं जाने दिया सैनिकों ने कि तू बाहर निकल, तू भिखारी है, तू बाहर निकल। ऐसे कर करके उसको बाहर निकाला। अब वो बेचारा भूखा प्यासा इतनी दूर से जंगल से आया भटकता भटकता, और महल में भी गया, महल के दरवाजे पे भी गया, लेकिन अंदर किसी ने नहीं जाने दिया। तो अब वो वापस होके अपने राज्य में ही घूमने लगा और किसी ने उसकी कोई मदद नहीं करी। जिस भिखारी को उसने लात मारी थी, जिस भिखारी का उसने घोर अपमान किया था, तो घूम फिर के वो उसी के पास पहुंचा और पहचाना तो उसने भी नहीं, क्योंकि माया ऐसी रची हुई थी कि उसको कोई नहीं पहचान सकता था कि ये राजकुमार है। अब एक भिखारी ने दूसरे भिखारी को देखा तो उसको, वो तो अच्छा था बाय नेचर, तो उसने उसकी हेल्प करी कि आओ भैया कहाँ से आए हो, क्या हो गया तुम्हारे साथ। फिर उसने बोला, कुछ नहीं बोला, बस ये बोला कि बस पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत तेज भूख लगी है वो।
तो उसने उसको जो अपने हिस्से का खाना था वो खिलाया, जो उसके पास थोड़ा सा पानी था वो उसे पिलाया। और ये चीज़ें देख कर जो राजकुमार था, जो भिखारी बना हुआ राजकुमार था, उसको आंखों में मतलब इतनी चीज़ें दया आई कि मतलब मैंने इसका इतना अपमान किया, इसको इतना धिक्कारा, और ये मतलब मुझे मतलब मेरी इतनी वो कर रहा है। तो उसने उससे फिर पूछा राजकुमार ने कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई। तो उसने बताया कि भाई, मेरे जो भाई था, बड़ा भाई था, उसने मतलब मेरे साथ ऐसा करा, मेरा जो भी धन संपत्ति वो सब अपने नाम करा के मुझे घर से बाहर निकाल दिया, और मेरी माँ भी नहीं है, मेरे पिता भी नहीं है, और उसकी वजह से उन्होंने मेरे बड़े भाई ने मुझे घर से निकाल दिया, और मैं दर दर भटक रहा हूँ। और मेरे जो बीवी बच्चे हैं वो अपने नाना नानी के घर चले गए हैं। तो बस, और मुझे कोई काम देता नहीं है, क्योंकि मेरे हाल को देख के कोई मुझे काम पर रखता नहीं है, कि सबको लगता है मैं चोर हूँ। ये सारी चीज़ें उसने बताई अपने। वो जो राजकुमार था उसको दया आई, और वो खुद अपने आप को ये फील कर रहा था कि मैं मतलब एक भिखारी, मतलब एक आदमी की मजबूरी है जिसको उसने मतलब मजबूरी ने भिखारी बनाया, और उसने उसका अपमान करा। इस तरह से उसको बहुत ज़्यादा फील हुई। फिर जैसे जैसे वो रास्तों पर चलता रहा, वैसे वैसे उन लोगों से वो माफ़ी मांगता रहा कि भाई, मैंने उसने जिन जिन का अपमान करा था वो लोग सब उससे एक एक करके मिलते रहे, सब ने उसको कुछ ना कुछ दिया, मदद करी। लेकिन ये चीज़ उसका मन परिवर्तन हो गया इन सब चीज़ों से। एट द एंड ये हुआ। फिर उसने ये चीज़ सोची कि अब बस एक बाबा रह गया जिसका मैंने अपमान किया था, अब मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। वो गया, जंगलों में गया, और उसे वो बाबा वहीं मिले जहाँ पर उसने उनका अपमान किया था। पहले उस जंगल में कुछ भी नहीं था, लेकिन अब जब वो जंगल में गया तो वहाँ पर एक हरी भरी कुटिया बनी हुई थी। वहाँ पर बच्चे थे जो गुरुजी से शिक्षा ले रहे थे, और वो गया और जाते साथ ही गुरुजी के चरणों में गिर गया और उनसे क्षमा याचना करने लगा। और बस इतना ही था। गुरुजी ने उस जो राजकुमार था उसको आशीर्वाद दिया कि तुम बहुत अच्छे राजा बनोगे, और तुम हमेशा मतलब शक्तिशाली रहोगे, और उसको खूब आशीर्वाद दिया, वरदान दिए। और इतना ही कहना था बस। फिर वो अपने उसी रूप में आ गया, राजकुमार के रूप में। अब वो गया, सबसे पहले तो उसने अपने पिताजी से माफ़ी मांगी कि पिताजी, मैंने आपकी जो उम्मीदें थी उस पर मैं खरा नहीं उतरा, उसके लिए क्षमा याचना। फिर उसके बाद वो उस भिखारी के पास गया जिसका उसने अपमान किया था, और जिससे वो एक भिखारी के रूप में बना था, लेकिन इस बार वो उससे राजकुमार के रूप में मिला, और उसका आदर किया, उससे माफ़ी मांगी, और उसको अपने राज्य में नौकरी दी कि अब आप मेरे राज्य में मेरे मित्र बनकर रहोगे, और आप नौकरी करोगे। आप उसको काम दिया अच्छा। और जिन जिन लोगों के साथ उसने दुर्व्यवहार किया था अपने समय में, अपने लाइफ में, उन सब से उसने समय याचना करी। इसकी वजह से वो प्रजा में प्रिय हुआ, सबको वो बहुत पसंद आया, उसका नेचर, व्यवहार, और सब उसकी जय जयकार करने लगे। और वो वाकई में एक अच्छा राजकुमार जो थे वो एक अच्छे राजा साबित हुए। तो एट द एंड ये है कि जब तक आपके अंदर इंसानियत नहीं होगी लाइफ में, आप कभी भी किसी के प्रिय नहीं बन सकते, ना ही आप लाइफ में कुछ आगे अचीव कर सकते हैं। तो एक इंसान के अंदर दूसरे इंसान की भावनाओं को समझने की फीलिंग्स हो, दूसरे का दुख समझे, दूसरे के दर्द को समझे, और सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत रखे। जहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसान को देखकर हंसता है, उसके दुख पर हंसता है, एक दिन वो खुद बहुत खून के आंसू रोता है। ये रियलिटी है कि जो इंसान दूसरे के दुख को देखकर हंसेगा, वो एक दिन वो ऐसा रोएगा कि उसको कोई चुप कराने वाला नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग माई थॉट्स एंड माई वीडियोज। जय श्री राम।